नया टॉपिक, नंबर्स ऑफ जीरो। यानी हमें किसी दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल में ये देखना होगा कि उनके गुणनफल के अंतिम में लास्ट में कितने जीरो आए हैं। ठीक है, उनकी गणना हमको करनी थी। इसमें से हम लोगों ने क्या किया था, एक टॉपिक कल स्टार्ट किया था और केवल हम लोगों ने रूल को पढ़ा था एक तरीके से कि इसमें किस विधि से इसको हम निकालेंगे, है ना। और आज हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप ले लेकर और क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। ठीक, इसके कई प्रकार से कई टाइप्स होंगे, 4 से 5 टाइप्स होते हैं नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के। और उन 4 से 5 टाइप में एक एक क्वेश्चन काफी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता, एक छोटा सा टॉपिक है और केवल हमको जीरो की गणना करनी है और कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम टाइप 1 की बात करें, जो कि हम कल पढ़े भी थे, तो 1 की बात करें तो इसमें लिखा होता है 1 into 2 into 3 into 4 और डैश डैश करके ये जाएगा 180 तक। कहां तक? 180 तक। अब इसमें कहा है कि ये सीरीज दी है, उन्होंने क्या किया, एक सीरीज दे दी और हमसे क्या कहा कि शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। ठीक है, कल हमने देखा कि जब कभी हमको एक लगातार कंटिन्यू अगर कोई नंबर चल रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 लगातार चलता वो जा रहा है और उसके कुछ सीमित संख्या तक 150 है ना, 150 180 इस तरीके से वो जाएगा, उसके रुक जाएगा और फिर उसको हमको देखना है कि यदि इसका टोटल गुणा कर दिया जाए तो इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। और हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो जीरो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, 2 और 5 के जोड़े से। 2 5 होंगे तो जितनी बार इनमें 2 और 5 है इसके गुणनफल में उतने ही जीरो। अब 2 और 5 निकाले कैसे, तो उसके निकालने की विधि हमको ढूंढना है, हमें और कुछ नहीं ढूंढना, हम जीरो नहीं ढूंढ रहे। एक तरीके से हमको ये देखना है कि सीरीज किसकी है, 2 की मल्टीपल की है, यानी कि 2 की संख्या अगर ज्यादा है तो 5 ढूंढेंगे और 5 की संख्या अगर ज्यादा है तो 2 ढूंढेंगे, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा है उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे पास जितनी आवश्यकता होगी उतनी ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। लेकिन जो फिक्स है कि हाँ ये कम ही है उनको लेना है। तो यहाँ देखा जाए तो 1 है, अब 2 अगर इनको इस पूरी 1 से लेकर 180 तक की जो संख्या है इसको अगर 2 से काटे जाए हर संख्या को, तो हर दूसरा नंबर का अंक क्या है, 2 से कट रहा है। इसका मतलब 2 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या क्या है, ज्यादा। लेकिन 5 की बात की जाए तो यहाँ 5 की संख्या हर 5 अंक के बाद कट रही है, हर 5 संख्या के बाद 5 से डिवाइड हो रही है, इसका 5 की संख्या कम होगी। तो क्या ढूंढना है हमको, यहाँ 5 ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करना है, बड़े वाले नंबर को हम उठाएंगे और इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे और सीधा सीधा भागफल लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 यानी 15 और 5 का 30 36 हुआ और ये हो जाएगा 5 सते 35 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक, बात क्लियर। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे, इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमको मतलब होता है कि इसके बाद जो है उनके अंशों से, उनके अंशों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 + 7 + 1 यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 44। यानी कि यहां पर जीरो कितने हो जाएंगे आपके पास, 44। ठीक, बात क्लियर। यानी कि अब हम समझ चुके हैं कि यदि कोई लगातार सीरीज है और उस लगातार सीरीज में हमको ये देखना है कि इसके गुणनफल में कितने लास्ट में जीरो आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, बड़े नंबर को उठाना है, यानी जहां तक वो सीरीज गई है उसको 5 से डिवाइड करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक अंश 5 से छोटा न हो जाए। और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को छोड़कर अन्य जितने स्टेप हैं इन सभी स्टेप को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा वही क्या होंगे, नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में होगा, हो सकता सीरीज बार बार आपको 1 से ना स्टार्ट हो, है ना, वो अलग अलग स्टार्ट हो सकती है, यानी किसी ना किसी की मल्टीपल हो सकती है। जैसे 2 की मल्टीपल अगर देखें तो 2 का टेबल चलना शुरू हो जाएगा, है ना,
2 से विभाजित होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। अगर हम 3 की मल्टीपल की बात करें तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया, यहां पर ले लिया आपका 3, तो 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 और डैश डैश करके ये जाएगा आपका 150। बात क्लियर। अब ये 3 की है सीरीज, तो यहां पर हमको ढूंढना 5 ही है, हमको ढूंढना 5 ही है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज चाहे वो 2 की मल्टीपल हो, चाहे 3 की मल्टीपल हो, चाहे वो 4 की मल्टीपल हो, चाहे 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, किसी की मल्टीपल हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 की ना हो बस, वो 5 वाला अभी हम बताएंगे। 5 की सीरीज ना हो, बाकी किसी की भी सीरीज हो, उनको डिवाइड किससे करना है, 5 से। ठीक है। तो यहां हमने देखा ये 3 की मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 की संख्या ज्यादा है। 3 की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब वो 3 की संख्या ज्यादा, पहले उसको हटा तो लें, पहले उसको हटा लें, क्योंकि जितने हमने नियम पढ़े हैं वो सब क्या पढ़े, क्रम से होना चाहिए। 1 2 3 4 वाला क्रम पता है कि 1 2 3 4 के क्रम में है, तो अंतिम संख्या को 5 से भाग करेंगे और भाग करते हम जाएंगे, लास्ट में ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 सबका कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कहां से क्या कॉमन लेना है। तो देखो पहली बात तो इनको लिखना सीखो कि ये आखिर लिखा क्या है ना, तभी हम आगे कहानी पूरी अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ 3 इंटू 1, ये लिखा है 3 इंटू 2, ये लिखा है 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 4, ऐसे करके ये लिखा है 3 इंटू 5 यानी 50। बात क्लियर। अब देखो हर ब्रैकेट के अंदर 3 है कि नहीं है, तो अगर हर ब्रैकेट के अंदर से 3 निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये कितनी बार 3 है, 50 बार। कितनी बार, 50 बार। ये 3 फालतू है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 तो 3 की पावर 50 होगी, यानी 3 जो है वो 50 बार गुणे में है, इसलिए हमने 3 की पावर 50 अलग कर ली। अब हमारे पास देखो यहां से 3 बाहर गया, क्या बचा 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, ऐसे करके यहां से 15। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन की जैसी सीरीज बन गई, नहीं बन गई, बन गई ना। अब हम इसको गणना कर सकते हैं। देखो 3 से हमको मतलब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 2 और 5 के जोड़े। क्या चाहिए, 2 5 के जोड़े। तो इन 3 में तो 2 और 5 के नहीं, ना तो 2 है और ना 5, तो इससे क्या कोई मतलब है नहीं, तो इसको काट कर दो। यहां पर मिलेंगे हमारे 2 और 5, और यहां भी सीरीज हमारी 1 2 3 की बन चुकी है, मतलब हमको 5 ढूंढना है। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 10 आएगा और फिर 2 आएगा। अब ये हो गया छोटा, अब आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो सीधे ये हो जाएगा 10 प्लस 2, कितना आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई। देखो एक बात फिर समझ लो, जब सीरीज क्रम से होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट को उठाए 5 दहम 50, 5 दूनी 10, हमारे पास 10 आ गया और 2 आ गया, इसको ऐड कर लिया। बात क्लियर। लेकिन अगर सीरीज इस तरह की होगी तो हम करेंगे क्या, है ना। तो इसको देखो 3 की थी डिवाइड, तो इसमें हमने देखा हर 3 अंक छोड़ छोड़ के आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का, यानी 3 के मल्टीपल चल रहे हैं। इसका मतलब 3 की संख्या बाहर निकालेंगे तो ये एक सीधी सीरीज बनेगी 1 2 3 4 के क्रम में, क्योंकि हमको जो सिखाया गया है तो वो ये सिखाया गया कि क्रम से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्रम से, 1 से स्टार्टिंग उसकी होनी चाहिए। तो इसको 1 की स्टार्टिंग में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें के जो फालतू 3 है वो निकाल लेंगे। वो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके लिए हमने देखा कि 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 3 का 9 यानी 3 गुणे 3, इसको 3 गुणे 4, ऐसे करके हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक, अब हमको यहां से पता चल रहा कि ये जो ब्रैकेट है कितने ब्रैकेट बनेंगे, 50 ब्रैकेट। कितने बनेंगे, 50 ब्रैकेट बनेंगे। जब ये 50 ब्रैकेट हमारे बनेंगे, इसका मतलब 3 जो है वो 50 बार फालतू है, सीरीज से अतिरिक्त है ना, यानी सब में 3 का गुणा किया गया है। 3 का गुणा क्या किया गया, इसमें भी किया गया, इसमें भी किया गया, इसमें सब में 3 का गुणा कर दिया गया है। तो जब सब में कर दिया गया है तो इसका मतलब सबसे हटाना है, सबसे हटा लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही हमारे पास बचेगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, इनको हटा लिया, अंदर की जो सीरीज थी तो पहले नियम, फर्स्ट नियम के आधार पर इसको हम कैलकुलेट करिए। बात क्लियर। लेकिन जरूरी नहीं कि आप बार बार इसको लिखो,
ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने ऐसे बता दिया। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। उसको देखो कि इसको डायरेक्टली हम इसको कैसे करेंगे। देखो मान लो यही चीज होती, अब हम सीख चुके हैं कि यहाँ कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉमन लिया जाता है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा 3 के मल्टीपल है, इसका मतलब कि इस संख्या को 3 से डिवाइड करो। 3 से जब करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। भागफल कितना आएगा? 50। किससे डिवाइड किया है? 3 से। यानी इस संख्या को हमने उठाया और उठाने के बाद सीधे इसको हमने डिवाइड किया किससे? 3 से। तो टोटल कितना आया? 50। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब रहा ये 50। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 दहम 50, 5 दूनी 10। ये दोनों ऐड कर लो, आ गया आपका कितना? 12। बात क्लियर? यानी हमको करना ऐसे, जिसका मल्टीपल है बड़े अंक को डिवाइड करना है और फिर 5 से डिवाइड करते हम अपनी पुरानी विधि से कर लेंगे। बात क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसके अतिरिक्त। अगर ये सीरीज 5 की हो जाए तो, अगर ये सीरीज 5 की हो जाए, यहां लिख दिया जाए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 और डैश करके ये चला जाए 250। कहां तक? 250 तक। 250 से और आगे बढ़ा लो इसको, 300 कर लो, नहीं तो सेम सब हो जाएगा तो खिचड़ी पक जाएगी। देखिए समझिए, अब ये सीरीज किसकी है? 5 की मल्टीपल है। किसकी है? 5 की मल्टीपल। इसका मतलब इसमें किसकी संख्या ज्यादा होगी? 5 की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा वाले को हमको नहीं लेना है, हमको 2 और 5 ढूंढने हैं। 2 और 5 ढूंढने हैं, लेकिन इनमें भी जिसकी संख्या कम होगी उनको ढूंढना है। तो हमने देखा यहाँ 5 से हर एक अंक कट रहा, हर एक संख्या कट रही है। 5 से हर कट रही, इसका मतलब लगभग सभी कट रही है। तो जब सब कट रही है तो इसका मतलब 5 क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि 2 से क्या है, एक एक संख्या छोड़ छोड़ के कट रही है ना। तो किसको निकालना है हमको? यहाँ 2। तो जब 2 निकालना है तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। ठीक। अब लेकिन यहां सीरीज भी तो नहीं हमारी 1 की, पहले इसको हम 1 के क्रम पे तो ले जाए, तो क्रम वही लगाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 5 इंटू 1, ये लिखा है 5 इंटू 2 और ये 5 इंटू 3। इसी प्रकार से ये आगे हमारा गया हुआ है। और यहां हम करेंगे इसको 5 छक्का 30, यानी 5 इंटू 60। ठीक है, बात क्लियर? अब हमको पता चल चुका है कि इसमें हमारे पास 5 कितने फालतू 5 हैं, वो है 60। कितने? 60। उनको हमने कर लिया बाहर। अब ये बन गई सीरीज 2 3 4 और ये 7। और ये क्रम हम बहुत पहले से जानते हैं, शुरुआत में हमको पता है कि यही से तो हमको निकालना है। जो भी चीजें फालतू होंगी उनको क्या करेंगे? बाहर। सीरीज बन जाएगी, सीरीज के बड़े पद को उठाएंगे और बड़े पद को हम किससे? अब किससे करना है? 2 से। क्यों? क्योंकि ये सीरीज किसकी है? 5 की है ना। तो अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो 2 तिहाई 6 और ये 15 और ये 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 एक 2। यानी कि हमारे पास आया 30 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1। जोड़ दीजिए, कितना आया? 56, यानी 56। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई कुछ? सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है कि इसमें देखो ये 300 तक गया तो इसमें टोटल कितने आए? 56 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 सबको काट रहा था और दूसरी संख्या जो बन रही थी अल्टरनेट, एक के बाद दूसरी संख्या, जैसे कि 10 20 है ना, तो उनके पास क्या है? खुद का एक अपने पास पेयर होता था। किसका? 2 और 5 का। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर संख्या हमारे पास ज्यादा आई है नंबर साहब 0 की, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज ही 5 और 2 की है। पूरी की पूरी सीरीज ही 5 और 2 की है। इसका मतलब इसमें जब कोई दूसरा अंक ही नहीं है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? नंबर साहब 0 होंगे, क्योंकि जो भी होंगे वो 5 और 2 के जोड़े होंगे और 5 और 2 के जोड़े ही हमको क्या देते हैं? 0। बात क्लियर? लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होगा।
कभी तो ये चेंज होगा ना। अगर ऐसा ही दे तो हमको तो आसानी है, याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं ना। फिर क्या करते हैं, देखिए अगर हम इस टाइप को चेंज कर लें, क्या कर लें, टाइप को चेंज कर लें, तो अब देखो क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और डैश डैश करके 1000 यानी 1000 तक। कहां तक गया, 1000। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कार्य आपको वही करना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब इसमें कुछ और करना है, कार्य हमको वही करना। लेकिन सबसे पहला जो कार्य होता है वो ये होता है कि हम उस सीरीज को क्या करें, पहले सीरियल में लाएं, 1 2 3 के फॉर्म में लाएं। तो वो क्या है, हमने देखा है किसकी मल्टीपल है, 10 की, 10 की है ना, 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 दो 40, यानी जिसकी मल्टीपल होगी संख्या वही ज्यादा होगी। तो पहले 10 तो निकाल लो फालतू, तो 10 फालतू, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इसको पहले हम बनाए, नहीं कुछ नहीं करना आपको, जितने फालतू वो डायरेक्ट निकलेंगे। 1000 को 10 से भाग कर दोगे पता चल जाएगा इसमें फालतू यानी कि जितने 10 की आवश्यकता नहीं वो कितने, तो कितने हैं 100, यानी कि 10 की पावर क्या है 100। ये तो हो गए फालतू। अब यहाँ से 10 निकल आया, क्या बचेगा 1, यहाँ से 10 निकला 2, यहाँ से 10 निकला 3, ऐसे करके ये आगे क्या बचा 100। अब ये हमारी सीरीज बन गई। लेकिन है तो ये, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे या 2 से, 5 से। किससे करेंगे 5 से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिर्फ 5 की सीरीज में 2 से डिवाइड होगा, बाकी चाहे कोई भी सीरीज हो उसको हम सीरियल से बनाएंगे और सीरियल बनाने के बाद सीधे 5 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 यानी 20, 5 चौक 20, यानी कि हमारे पास ये हो गया 20 प्लस 4। क्या ये सही है, क्या ये सही है, 100 प्लस 20, हाँ ये सही नहीं है। देखो अभी तक जो हम ये बाहर निकाल देते थे वो कोई जीरो नहीं देते थे, लेकिन यहाँ 10 जो है वो खुद में एक जीरो दे रहा है, खुद में क्या दे रहा है एक जीरो, उसके बाद खुद का एक जीरो है। क्यों एक जीरो है, देखो 2 और 5 से बनता है 10, तो इसका मतलब 10 के पास एक जीरो है। और ये 10 इस पूरी सीरीज में कितनी बार है, 1000 बार, 100 बार फालतू है। यहाँ जो 10 है वो तो काउंट हो चुका है, लेकिन ये जो फालतू है 10 वो भी तो एक एक जीरो दे रहे हैं। इसका मतलब जितने पावर्स में है ना, एक 10 जो होता है, एक 10 होता है तो वो हमको एक जीरो देता है। अब 100 होंगे तो कितने होंगे, 100 कितने 100 जीरो। सोचो पावर जितनी होंगी 10 है, यानी जब हमारे पास एक 10 होगा तो कितने देंगे 100, और जब 10 100 होंगे तो जीरो कितने देंगे 10 जो है वो 100 बार लिखा हुआ है तो कितने होंगे जीरो 1000 होंगे। सोच लो एक बार, होंगे। ये याद रखना है जितना भी पावर लगा है उसमें जितने जीरो वही जीरो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 124, 1024 कितना हो जाएगा 1024। ये बात क्लियर। देखो ऐसे समझो 1 10 बराबर 1 जीरो, 1 10 बराबर 1। अब 100 हो गया तो कितना होगा 100 होगा कि 1000, 100 आया। ये चीज न भूलना, इसीलिए हम इसको बार बार आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि ये हमको अगर जरा से भी भूल गए तो क्या हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। देखो 1 10 बराबर 1 जीरो, 1 10 बराबर 1 जीरो, तो 100 10 होंगे तो कितने जीरो होंगे 100। जितनी बार हर बार एक ही तो दे रहा है तो 100 ही तो देगा। आप बात क्लियर। अब इसको रब कर देते हैं, नहीं तो हम बार बार यही गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है तो वो एकदम 100% सही है, वो गलत भी हो सकता है। 124 बात क्लियर। अब देखो इसको भी समझ लो, बार बार आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। पावर्स में जो अंक होगा उसमें जितने जीरो होंगे, ठीक है, उतने यहां लगा देने हैं, उतने क्या कर देने यहाँ लगा देना है। और अगर ये 1 की जगह पर 2 लिखा है तो आगे 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 4 लिख देना है, पावर लिखेंगे उतना ही ऐड कर देना, उतना ऐड कर देना है। बात क्लियर। ये चीज बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए इसके 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और बताइए फटाफट आंसर।
सीरीज तो 10 ही की चलेगी, 10 20 30 और ये डैश डैश करके 1500 तक गया। बताइए कितने जीरो हो, फटाफट बताइए, बताइए कितने जीरो होंगे। कितने? 37। तो ये तो बहुत कम है, 150 तो वैसे ही हो जाएंगे। 150 कितना? 170। यस सर। सही। 5 से 15 30 वहां पर और 5 छक्का 30। और 150 वो जोड़िए सर और 37 ये जोड़िए। सही, ठीक है। आगे भूमिका। यस सर। देखिए अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमको विधि से जाने की जरूरत नहीं। फालतू 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी 10 की पावर 150 ये हो गया हमारे पास। ये तो हमारे पास इतने जीरो है ही 150। अब क्या करना है, इसको जब इससे डिवाइड किया कितना आया, 150 आया, यानी कि 5 से डिवाइड करना तो 5 से 15, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी कि 30 6 36 से 37। तो 37 में ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 187। ठीक है, शून्यों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, यस सर। इसको बंद